खुदा का पाक कलाम कहता है कि एक फरिश्ता गलील में उतरा और नासरत में रहने वाली एक कुंवारी के पास गया। हर नेम वॉज मैरी, उसका नाम मरियम था। और जब फरिश्ता उसके घर में जाता है तो कहता है, हे मरियम, मत डर, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि खुदा का फजल तुझ पे आया है। द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड इज विथ यू, वो तेरे ऊपर है, तेरे साथ है। जब वो ये सारी बातें सुनती है तो वो सोचती है कि ये मेरे पास क्यों आया है। तब वो उसे अपना काम बताता है। इवन स्वर्गदूत भी किसी के घर में काम से ही जाते हैं। ब्यूटीफुल ना, वो आके बैठ नहीं जाते, वो लोग भी किसके पास, किसी काम से जाते हैं। एंड द बाइबल से जब वो नीचे उतरा और उसने बातें की, और बातें करने के बाद उसने कहा, तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है, तो उसका नाम, यू शैल कॉल हिज नेम जीसस, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, उद्धार करेगा। मरियम उन दिनों में इंगेज थी, उसका सगाई हुआ था, मैरिज नहीं। अब तक वो अपने हस्बैंड के साथ फिजिकली एक नहीं हुई थी। और ये तो इम्पॉसिबल है कि अगर आपके पास आपका व्यक्ति नहीं है तो आप प्रेग्नेंट हो नहीं सकते। उसके बाद स्वर्गदूत ने एक लाइन कही। जब उसने अपने मन में सोचा ये किस तरह का प्रपोजल या तो अभिवादन है, तब उसने, एंजल ने उससे कहा, लिसन, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, होली स्पिरिट इस अर्थ पे एक बहन पे आ रहा है, रीजन क्या था, क्यों आया है? चर्च बनाने, डॉक्ट्रिन बनाने? आप जानते हो चर्च बनाने के लिए होली स्पिरिट पेंटिकॉस्ट के दिन आया, लेकिन मरियम के ऊपर वो चर्च बनाने नहीं आया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, होली स्पिरिट इस अर्थ पे जब पहली बार न्यू टेस्टामेंट में किसी पे रिवील हुआ तो वो चर्च बनाने के लिए नहीं, एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने के लिए आया। इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लेकिन होली स्पिरिट, उससे क्या कहा, वो आत्मा आएगा और जो ये काम मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज वो सेम होली स्पिरिट जो मरियम के ऊपर था वो इन दिनों में आपके अंदर है। द सेम होली स्पिरिट। आपको इस चीज से रिजॉइस होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि खुदा का रूह मुझ में रहता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जबूर पढ़ते हैं, हमें गीत गाते हैं। एक्चुअली ये जबूर में से निकला हुआ है। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। हो मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, स्तुति करूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा। एक्चुअली ये जबूर में से निकला गया है, दाऊद ने गाया था ये। वो खुश था क्योंकि उसका आत्मा उसमें अंदर रहता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, इस सृष्टि का मालिक आपके अंदर रहता है। He lives in you। आप बाहर ढूंढ रहे हो उसको। मुझे कई लोग कहते हैं, ब्रदर जी आप लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? सिंपल, जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो वो हमारे अंदर रहता है, हमें उसको बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। He lives in us। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों आपके अंदर आया है? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु का वचन कहता है, दुश्मनों से प्यार करो। दुश्मन से प्यार करो, गला नहीं पकड़ो।
मैं आपको सच कहता हूं, परिवार से प्यार करना कठिन है आजकल। आप दुश्मन की बात कर रहे हो। सास से करके दिखाओ, बहू से करके दिखाओ, अपने उस बेटे से करके दिखाओ जो आपकी बात नहीं मानता। सेकंड थिंग, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। एक तो सताए, उसके लिए क्या प्रार्थना करूं? आगे लिखा है आशीष मांग। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इससे बंगला दे, ऐसे। उसके बाद लिखा है प्रार्थना गुप्त में करो। हम तो करते हैं ताकि हम बताएं हमने प्रार्थना की। उपवास गुप्त में करो। वाह वाह वाह, इधर 2 रुपया देते बताते हमने 2 रुपया दिया है। इतना हाई स्टैंडर्ड लाइफ, हम बिल्कुल अलग हैं। दोष ना लगाओ, दोष को शिफ्ट मत करो। तुमने गलती की तुम मानो, यीशु ने कहा दोष मत लगाओ। आपको लगता है ये हम कर सकते? पॉसिबल है? हाँ, हेलो, नो, यस यस नो। कैसे होगा? खुदा ने आत्मा दिया है ताकि ये इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सके। हम लोग पवित्र आत्मा के बगैर सहभाग्यता दुश्मनों से प्यार करने की शुरुआत करते। अमन इधर आ बेटा, आजा, ये थोड़ा ट्रेन हो चुका है। समझो ये मेरा भाई है, ठीक है? ये पवित्र आत्मा को साइड में रख के मैं इससे प्यार कर रहा हूं और मैं इसको आगे ले जा रहा हूं। ये मुझसे पूछ रहा है, अंकल ये क्या है? ये लैपटॉप है बेटा, ठीक है? अंकल ये क्या है? ये इसका माइक का वो है ना, बॉक्स है। अंकल ये क्या है? ये बहन है। अंकल ये क्या है? ये पुलपिट है। अंकल ये क्या है? टीवी है। अंकल वो क्या है? एसी। सी। ऐसे ही होता है इन लोगों के साथ जो होली स्पिरिट को साइड में रख के लोगों से प्यार करने की शुरुआत करते। और आगे, अंकल ये क्या है? गिटार है, ले आ सर पे मारूं। अंकल ये क्या है? मोबाइल। कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा है। अगर आप खुदा की आत्मा की मदद से के बगैर जब लोगों से प्यार करने सीखेंगे करेंगे ना, आपकी हालत बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपका सोल आपको थोड़ा सपोर्ट करेगा, लेकिन एक दिन थक जाओगे। फिर एक दिन ये मुझसे ये पूछेगा ना, ये क्या है? ये पंखा है, रसीला, लटक जा। क्या व्यक्ति है यार तू, भाग इधर से। यही हालत होती है उन लोगों की जो पवित्र आत्मा को पास में रख के वो स्टैंडर्ड लेने की कोशिश करते हैं जो स्टैंडर्ड आप पैदा ही नहीं कर सकते। मैं कभी कभी सोचता हूं क्यों हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। व्हाई वी आर सो फ्रस्ट्रेट, जल्दी गिव अप कर देते हैं। बस मैं इसके बाद मैं अब इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्यों? सिंपल है, आपने उसको साइड में रखा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के साथ फ्रेंडशिप है उसका, वो आपका दोस्त है। एक दिन आएगा जब मैं आपके बीच में इस बात का प्रचार करूंगा, प्रभु ने मुझे फजल दिया तो। परमेश्वर का प्यार डिफरेंट है, जीसस का प्यार डिफरेंट है, होली स्पिरिट का प्यार डिफरेंट है। मैंने तीनों अनुभव की, तीनों अलग अलग है। सो आज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको फिर से कहता हूं, मैंने वर्ड को स्टार्ट करने से पहले ये बातें आपको क्यों बताई, ताकि आप पहले गिव अप करो कि मैं नहीं कर सकता, ताकि आप पवित्र आत्मा पे डिपेंड हो पाओ। आमेन।
मैं फिर से कहता हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बिल्कुल मरियम की तरह ही है। आप इसे हासिल नहीं कर सकते, ये पवित्र आत्मा आपको दे सकता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह नासरी की। ओके, सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी। और आप मेरे साथ खोल सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5, 5 अध्याय। बहुत ही खूबसूरत और साधारण लाइन है, लेकिन बहुत प्यारी लाइन है। पहला थिस्सलुनीकियों, आप मेरे साथ खोल सकते हैं अध्याय 5, चैप्टर 5। ब्रदर कोट करिए 18 वचन, 18th वर्ड। सच अ ब्यूटिफुल लाइन, पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन हर परिस्थिति में होता नहीं है ये। है ना? पढ़ने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ, सही तो गाल है, बट होता नहीं है कई बार परिस्थितियों में। हर बात में, बोलो हर बात में, बोलो हर बात में। धन्यवाद करो। कोई है यहां पर गाड़ी से गिरे? धन्यवाद। कोई है जिसके ऊपर गरम गरम पानी गिरे? धन्यवाद। इट्स टू डिफिकल्ट समटाइम्स। लोगों को लगता है बाइबल का सबसे स्कैरियस्ट वर्ड, सबसे कठिन वर्ड जो है वो है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। मुझे लगता है उससे डिफिकल्ट वर्ड मेरे लिए ये है, हर बात में धन्यवाद करो। मैं सबसे पहले अपना फेल्योर बताता हूं, मैं नहीं कर पाता हूं। जी नहीं, मैं नहीं कर पाता। मैं सारी चीजों में धन्यवाद आज भी नहीं कर पाता, लेकिन मैं कभी जानबूझ के कुड़कुड़ाता नहीं हूं, मेरे मुंह से निकल जाती हैं कंप्लेंट्स। तो इससे पहले कि मैं आपको ये वर्ड सिखाऊं, मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, मैं भी सीख रहा हूं। और आप भी मेरी तरह एक मन हो जाइए कि हाँ, प्रभु मुझे भी विजयी देगा, आपको भी देगा। आमेन। यस, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं, और प्लीज सब सामने देखिए। बाइबल छोड़ दीजिए अपना। दीदी बाइबल छोड़ दो, सामने देखो। भाई सामने देखिए। लेफ्ट साइड वाले सामने देखिए। आइए सामने, वहां पर टीवी पड़ी है आपके, हाँ वहां देख लो। मुझे बहुत जरूरी है, प्रभु ने मुझे कहा लोगों का आई कांटेक्ट होना जरूरी है तुझसे, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। आइए सब सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है, प्रभु का पाक कलाम कहता है खुदा का, कि परमेश्वर ने मनुष्य को बंदर नहीं, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। आप याद रखिए, आप बंदर नहीं थे, ठीक है? अगर आप बंदर होते तो आपकी पूंछ कहां है? नहीं है ना, आप बिल्कुल भी नहीं है। कोई आपसे कहे कि हम पहले बंदर थे फिर इंसान बने, तो एक बंदर पकड़िए, लोनावाला जाएंगे ना, रास्ते पे बहुत मिलेंगे, छोटे छोटे भी रहते हैं उधर। मैं एक बार गाड़ी से निकल के एक से मिलने गया था, भाग गया। कोई आपसे कहे ना कि आप बंदर थे और फिर इंसान बने, तो एक बंदर को पकड़िए और उसको बोलिए इसको पूरा जीवन भर रख, और जब ये इंसान बन जाए तो मेरे पास ले आना, ठीक है? इसको कहते हैं मिथ, काल्पनिक चीजें, ठीक है? परमेश्वर ने मनुष्य को बंदर नहीं, पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आप खुदा की तरह दिखते हैं। हालेलुया। कभी ये बात ना भूलें, आप प्रभु की तरह दिखते हैं, आप उसके स्वरूप में हैं, आप उसकी समानता में हैं। उसने आपको अपना स्टैंडर्ड दिया है, समानता।
God made man in his image and in his likeness. उर्दू और खूबसूरत है, खुदावन ने इंसान को अपनी ही सूरत और सीरत में बनाया। आमीन। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, बाइबल कहती है वहां पर शैतान सांप के बेस में आया और उसने हवा मैडम को कहा, मैडम या लिसन हवा मैडम, हाँ क्या ये सच है कि प्रभु ने आपको कहा है कुछ मत खाना? नो, हम खा सकते हैं लेकिन एक को छोड़ के नहीं, कुछ नहीं होगा। प्रभु जानता है जिस दिन तुम खाओगे तुम उसके समान हो जाओगे। जो ऑलरेडी समानता में थे उन्हें झूठ बोला गया कि तुम समान हो जाओ। वो ऑलरेडी इसकी समानता में है। जब सच नहीं पता होता तो झूठ पर यकीन करना आसान हो जाता है, लेकिन जब सच बताया जाए, आप सोचो, आपको पता है कि आपका बच्चा स्कूल पे डांडी मार के क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉरी, एक ही बोलो, बंक। आपको पता है आपका लड़का छुट्टी मार के मुझे पता है मैं जब उल्टी सीधी इंग्लिश बोलता हूं तो आप एंजॉय करते हो। आपका लड़का बंक मार के गया है किधर, स्कूल से किधर गया है और आपको सब पता है, और जैसे वो घर पे आता है, किधर गया था? एक्चुअली आज है ना मैथ्स का पेपर बहुत टफ था, उसके बाद मेरे को दोस्त ने कहा चल घर पे जाके पढ़ते हैं। अच्छा, जब सच पता चल जाता है ना तो झूठ को एंजॉय करने का डेविल आपको बोले ना, और डेविल को बोलने का पागल, अक्ल कम, ठाकुर हाथ कटे हुए, तो मुझे झूठ बोल रहा है। मुझे बताया गया है, खुदा ने मुझे बता दिया, मुझे सब पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। तू ये भी जान ले तू तेरे साथ क्या होने वाला है। हम तो आज मरेंगे कल उसके साथ होंगे, इसलिए हम तो मौत से भी नहीं डरते। हमारे लिए मौत नफा है, हमारे लिए जीना मसीह और मरना फायदा है। आमेन, यस। लेकिन तू किधर जाएगा? मैं तुझे बता देता हूं, प्रभु ने है ना शद्रक मेशक अबेदनगो वाली उससे भी खतरनाक आग तेरे लिए बनाई, और तू उधर जाएगा। और जैसे मौत के कुएं में हम लोग ऊपर से खड़े होकर देखते थे ना, हम तुझे भी इंजॉय करेंगे। अब आप बताओ, ऐसी बातें सुनने के बाद वो दोबारा आएगा? एक बार पता है मैंने शैतान को क्या कहा? जैसे हम लोग सर्कस में जाते थे ना, मौत का कुआं देखा था किसी ने? मौत का कुआं, बाइक चलती थी, एक लड़की बाहर निकल के देखा होगा आपने, दरवाजे से बाहर निकल जाती थी। मैं डेविल को कह रहा था एक दिन हम तेरी मौत को भी ऐसे एंजॉय करेंगे। आमीन, आमीन। बहुत भड़की हुई है डेविल के ऊपर। आमीन ब्रदर, बहुत तंग किया था उसने। मेरा एक भाई जब नया नया मसीह बना, वो मुझे कह रहा था शैतान किधर है ब्रदर, एक बार मेरे सामने लेके आओ ब्रदर, मैं इतना मारेगा उसको, धोएगा। मैंने कहा अभी छोड़ दे तू, जाने दे, ऑलरेडी बहुत मार खाया है वो। लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और सीरत में बनाया और उसके बाद जब पाप हुआ, तो पता है हुआ क्या? इंसान ने स्वरूप नहीं खोया, समानता खोई। अब देखो स्वरूप वैसा ही है। आज भी हमारे पास 5 ही उंगलियां आती हैं, 5 ही ये फिंगर्स आती हैं, सब सेम है। लेकिन अब जब हम पैदा होते हैं ना, हमारे पास वो नेचर नहीं है। आप जानते हो जब आदम को जिलाया गया तो श्वास दी गई, बट जब लाजर को जिलाया गया तो शब्द कहा गया, लाजर बाहर आ। लेकिन आदम को यह नहीं कहा गया जिंदा हो जा, जबकि हो सकता था। उसे फूका गया, खुदा ने उसे अपना स्वभाव दिया, उसे इमेज दी अपनी। आज जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखो स्वरूप है, समानता नहीं है।
इतना छोटा बच्चा, जलन। आप कभी कभी देखो, आपका बच्चा अगर आपके पास ना आए, खाली दूसरे के बच्चे को उठाओ, नीचे उतार उसको। पर तू है कितना, जलन तुझ में आई है। पहले लोग लड़कियां छेड़ते थे 15-16 में, आजकल 11-11, 12-12 साल के लड़के। अरे मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, जाओ गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, पता चलेगा 11-12 साल का लड़का लड़कियों को देख के कमेंट करता है, ओए बनेगी क्या अपनी। एक लड़के को मैंने देखा, वो ऐसे बात कर रहा था, बनेगी क्या अपनी। मैंने कहा जा ले जा, पता चलेगा तुझे। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हमारे पास स्वरूप है, पर हमारे पास समानता नहीं है। आपको पता है, जीसस अर्थ पे आया ही आपको अपनी समानता मिलाने। वो चाहता था जो इंसान ने खोया है ना इनसाइड, वो उसे वापस मिले। इसलिए देखा, जब उसे प्रचार किया तो उस प्रचार के ऊपर क्या लिखा है? बी एटीट्यूड्स। खुश रहने की एक्चुअली बड़ी बड़ी चाबियां। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। आप देखो, जितना भी उसने कहा सब भीतर है, बाहर का कुछ भी नहीं है। धन्य है वे जो यूके जाना चाहते हैं, वे निश्चय वीजा पाएंगे। धन्य है वे जो बीमार हैं, वे चंगाई पाएंगे। धन्य है वे जिनको छुटकारे चाहिए कर्जों से। आप देखिए, नेवर टॉक, ही नेवर स्पोक लाइक दिस। वो हमेशा भीतर भीतर अंदर बात करता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इन लोगों को ये एटीट्यूड मिल गया ना, ये खुश रहेंगे। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, 15-17 हजार, 20 हजार रुपया महीना कमाते हैं, इतने हैप्पी, सुप्रीमली हैप्पी। मैं आपको ऐसे भी लोग दिखाऊं, 2 लाख रुपया महीना कमाते, आज भी वो खुशी ढूंढते। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि एटीट्यूड नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। आपको लगता है ना बहुत पैसा बहुत लग्जरियस लाइफ देगा, बहुत लग्जरियस लाइफ बहुत खुशी देगी। बिलीव मी, एक झूठ है, ये एक झूठ है। यीशु ने कहा, मनुष्य का जीवन उसकी उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। आप पढ़ के देखिए, लिखा हुआ है लूका में। एक आदमी ने अपनी बखैरियां बढ़ाई, अपने खेत बड़े कर दिए और कहा, मेरे पास बहुत कुछ है, खा पी सुख से रहे। और उसी रात उसे कहा गया, हे मूर्ख, आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। अब जो उसने कमाया वो क्या हुआ? लिखा है, मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। अगर आपको लगता है नो, अधिक पैसा अधिक खुशी, ब्रदर, खुशी और संतुष्टि में फर्क होता है। खुशी टेम्पररी होती है, संतुष्टि बहुत समय तक रहती है। बड़े ध्यान से सुनिए। अब जब जीसस आया तो जीसस ने इनर एटीट्यूड की बातें की। आप जानते हो, कुछ लोगों को बहुत ऑब्जर्व करने की आदत होती है, और सबसे दुखी लोग हैं ये। आपने देखा, रिसेंटली जामनगर में एक मैरिज हुई, प्री मैरिज, अंबानी साहब के लड़के की। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा ये बातें बोलने में, बट मैंने देखा जो लोग वहां पर गए थे, पूरा भारत उन्हें देख रहा था। वहां क्या हो रहा है, वहां क्या शादी है, कौन कौन गया है, कहां कहां गया है। मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग तो पोस्ट भी कर रहे थे, मेरे को नहीं बुलाया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको लगता है ये राइट एटीट्यूड है? क्या ये सही एटीट्यूड है? दूसरों की सक्सेस को या दूसरों के घरों में झांचना, व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में जानना, यार क्या है, यार है क्या, कर मुझे जानना है।
आप जानते हो ऑब्जर्व एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप किसी भी चीज में घुस जाते हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप अपने अंदर ना वायरसेस को इकट्ठा कर रहे हो। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे बहुत सारी चीजें अगर मैं जानना चाहूं ना, तो मुझे एक दिन में पता चल सकती है। सिर्फ एक बंदे को बुलाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा क्या बात है, वो मुझे सब बता देंगे। मुझे नहीं भी बताएंगे ना, तो मैं उनको बोल सकता हूं मैं तेरा पास्टर हूं, मुझे सब बता देंगे। पर मैं सोचता हूं मेरा क्या काम। आप जानते हो कितने लोग हैं, दे आर अपसेट बिकॉज दे हैव अ रॉन्ग टाइप ऑफ एटीट्यूड। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, ये चीज है ना, दूसरों को भी डिस्टर्ब करती है। मुझे आज भी पता है, हमारे मेरा परिवार सामने बैठा हुआ है, ये सब जानते हैं इस चीज को। हम लोग है ना, बहुत गरीबी से निकले लोग हैं। मुझे आज भी याद है, मेरी मदर सॉक्स फटने के बाद भी मुझे वो फेंकती नहीं थी, मुझे पहनाती थी। और कभी कभी अंगूठा बाहर रहता था, और जब मैं स्कूल में जाता था तो मैं ऐसे खड़ा रहता था, क्योंकि मुझे पता है लोगों में गंदी आदत है कि लोग मुझे यहां नहीं देखेंगे, वहीं देखेंगे। कितनी बार मैं खड़ा हुआ, और जब मुझे जूता उतारा गया और मैंने देखा मेरा अंगूठा बाहर है और अब इसको फेंकना भी नहीं है, तो फिर मैं क्या करता था, इसके ऊपर रख देता था, ऐसे ऐसे खड़ा होता। छोटे थे ऐसे ही रहते थे ना हम लोग। पता है क्यों करना पड़ता है हमें? क्योंकि हमें पता है हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिन्हें हर चीज ऑब्जर्व करना और गलत तरीके से करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, सच कहता हूं, आप है ना ऐसे न बने कि कोई आपसे मिलना पसंद न करे, क्योंकि उनको पता है आप उनकी परवाह नहीं, बट आप जांच जांच करते रहते हैं। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, आज भी कहता हूं, आप ना लोगों से प्यार करो, उनको ऑब्जर्व मत करो। मैं कल भी कह रहा था बॉम्बे की मीटिंग में, मैं आज भी कहता हूं, अगर मैं किसी से इसलिए अच्छा चलता हूं क्योंकि मुझे उसमें काम पड़ने वाला है, ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। व्यापारी लैंग्वेज बोलूं, मैंने कहा बहुत धंधोकरण। मुझे धंधे में जाम जाना होता होया एड़ा जो मुझे न वणंदा होया। मेरे बिजनेस में मेरे ऐसे कस्टमर थे, मैं जाता था ना वहां पर, बिल दे बिल, ऐसे बात करते थे, बिल दे रे बिल दे। मुझे गुस्सा आता था अंदर में कि अगर अगर तू मेरा कस्टमर नहीं होता ना, लगा के देता मैं तेरे को। मुझे आज भी पता है, एक गारमेंट वाले ने मुझे बुलाया और मैंने उसको ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे कहा, मैंने कहा सर माल आया है नीचे, दे बिल्टी दे, चालान दे। मैंने दिया, बैठ 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 आराम से बैठ। मैं बैठा, ए पानी दो उसको, पानी दिया। कितना दूं अभी? पूरा दे दो ना। पूरा कैसे दूंगा, पूरा तो मैं अपने बाप को भी नहीं देता। ऐसे बात करने का तरीका देखो। ठीक है अंकल 18,000 है, 15 दे दो, 3 रख दो, बाद में देना। और पैसे गिन रहा है। क्रिश्चियन कब बना? लिसन 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 टू हिम। मैंने ऐसी सी चीजें देखी हैं। क्रिश्चियन कब बना तू? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं क्रिश्चियन नहीं बना हूं, मैं एक सिंधी परिवार में जन्मा हूं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, और उस पर विश्वास करने से हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। वो हमारा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, और हम, बाइबल कहती है, अपने बनाने वाले के पास लौटे हैं। अच्छा भाषण देता है तू, ऐसा बोल रहा था मुझे। मैंने कहा हाँ, आप नेक्स्ट टाइम बोलो तो मैं आधा घंटा बोल सकता हूं। चल मैं कभी सुनूंगा तेरे को, ले पैसा। अभी इतना कुछ मेरे से डिस्कस किया, रूड बात कर रहा था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। मैंने धंधा थोड़ी छोड़ा उसके साथ, मैं कमाता था उसके अंदर से। अगली बार भी जब उसने मुझे कॉल किया, माल चाहिए, यस सर सर करके बात करता हूं। मैं प्यार नहीं कर रहा हूं, बिजनेस है। डोंट बिजनेस विद पीपल, लव देम। चर्च बिजनेस का प्लेस नहीं है। किसी के साथ व्यापार मत करो, प्यार करो। कितने लोग सहमत है मैं जो कह रहा हूं? डोंट बिजनेस विद पीपल। मैं आप लोगों को इसलिए प्यार नहीं करता हूं क्योंकि आप मुझे काम आते हैं,
आप जिस दिन काम भी छोड़ दोगे ना, उसके बाद भी मेरे ऑफिस में आओगे ना, बिलीव मी, आई लव यू। मैंने सीखा ही नहीं है बिजनेस करना। बिजनेस मैंने किया, कंप्लीट किया, वो फेस मेरा निकल गया। नाउ आई एम अ पास्टर। बिलीव मी, खुदा जानता है मुझे बिजनेस करना नहीं आता। मैं कभी बिजनेस नहीं करता। मैं कभी लोगों का इसलिए आदर नहीं करता बिकॉज वो मेरी मिनिस्ट्री में मेरा साथ देते हैं। मैं उनका आदर इसलिए करता हूं क्योंकि वे प्रभु की संतान हैं। और मैं जानता हूं यहां पर कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ऊपर तो हम सबको एक ही घर में रहना है। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले से, हमें कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। काश, प्रभु मैं दुआ करता हूं कुछ लोग इस लाइंस को बड़ी पॉजिटिवली ले लें। यार सूरज भाई, काश सालों पहले ये बात पता चल जाती मुझे, आज मैं कहीं और होता। ये केरा मुझे निराण केरतव निराण वणंदी तव न प्राणे शाह कयूं कमता चंता न तंदो बंद करन। बिजनेस है, सब बिजनेस, ऑल बिजनेस। अंत के दिनों में बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। द बाइबल सेज। क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया था जीसस ने। मैं आपको प्रभु के लिए कुछ बताऊं। मैंने अमन को बुलाया ना, कितना जल्दी फ्रस्ट्रेट हो गया मैं 2 मिनट में। 13 अध्याय यूहन्ना में, आप यहां मत खोलना, घर जाके पढ़ना, मेरे पास इतना समय नहीं है। जिस तरह से वो अपने चेलों से प्यार करता था वो करता रहा। प्यार की शुरुआत बहुत आसान है, अंत तक करना बहुत कठिन है। यीशु ने किया था लास्ट तक, और बिलीव मी वो आपके साथ भी अंत तक वैसा ही करता रहेगा। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर आवर लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कोई आपको प्यार करे या न करे, कोई आपको इज्जत दे या न दे, कोई आप पे ध्यान दे या न दे, आपका खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ही इज ऑलवेज फॉर योर साइड। आपको, आप गलती करोगे ना, वो आपको सिखाएगा, समझाएगा, कान पकड़ेगा, मोल्ड करेगा, पर वो कभी आपको शैतान के हाथों में नहीं सौंपेगा। हालेलुया। लॉर्ड सैल्यूट यू, आई सैल्यूट यू जीसस। सलाम खुदावन तुझे। सच में तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदाओं का खुदा है। यस। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, उसके नाम की उसके नाम की। Oh, our God is a wonderful God. We love you, Jesus. मैं ना अब इस भरी हुई सभा में है ना कुछ बोलना चाहता हूं, प्रभु को बोलना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है। प्रभु, हम आपको पाके बड़े खुश हैं। हालेलुया। आप जानते हैं हम वो खो चुके हैं, लेकिन जीसस वापस देने आया। आज मैं चाहता हूं आप इस बी एटीट्यूड को ले लो। हर बात में धन्यवाद करना सीखो। मैं भी, क्योंकि तुम्हारे लिए खुदा की ये मर्जी है। प्रभु चाहता है आप जहां भी रहें, यू शुड बी अ थैंकफुल पर्सन। आप धन्यवादी बने, कुड़कुड़ाए नहीं, कंप्लेन न करें। जब आप कुड़कुड़ाते हैं ना, आप खुदा से कहते हैं आप जो कर रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली कुड़कुड़ाने का मतलब ये है। कभी कभी हम जानबूझ के नहीं, लेकिन टेम्प्ट होते हैं और कंप्लेन कर देते हैं। आपको घुटने में दर्द था, आपने प्रेयर करवाई, आपको प्रेयर करवाने के बाद
आपको उसके धन्यवाद के गीत गाने चाहिए विश्वास से। हाँ, ये हो चुका है। आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए, अल्लाह ना 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 ना। कोई बात नहीं, हंसने दीजिए बेचारी। यहीं पर लोग हंसते हैं आजकल। सुनिए, घर पे तो रोते ही रहते हैं हम लोग। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को कहा जा और इज़राइल के लोगों को वहां से निकाल। अब इन लोगों को निकाला भी देखो कितना स्टाइल से। आवर गॉड इज अ स्टाइलिश गॉड, है ना। एक दिन लिखा है निर्गमन के पहाड़ पे प्रभु उतरा, सबसे पहले अरे बादल आया, फिर लिखा है बिजलियां, फिर धुआं। मैंने कहा प्रभु इन सब की क्या जरूरत है, ये मेरा स्टाइल है। वाह, अवर गॉड इज अ स्टाइलिश गॉड, है ना। हाँ। यस बिल्कुल। तुम जाओ आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूं। और जीसस पानी पे। प्रभु ये क्या है, स्टाइल। तुम लोग नहीं समझेगा, तुम बच्चा है। मैं पानी पे चलता हूं। वाह प्रभु वाह, अवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड, है ना। अभी आप में से कुछ बुद्धिजीवी, ऐसा थोड़ी होता, ऐसा कैसा होता। निकला फरीसीपन बाहर। आप लोग है ना, खुदा को रिलीजियस मत समझो। आप बिलीव करो, जब प्रभु इधर आएगा ना, प्रभु बिल्कुल भी ऐसे नहीं खड़ा रहेगा। हंसो मत, हंस क्यों रही है। अवर गॉड इज नॉट लाइक दैट। मैं समटाइम्स फील करता हूं अगर खुदा हमारे बीच में आए ना, मैं आपको सच कहता हूं, अमन तू रेडी रहना। हमारा खुदा बीच में आए ना और अमन को, हे हाउ आर यू, प्रेज द लॉर्ड, हेलो भाई सब ठीक है, ऑल गुड भाई, जल्दी आऊंगा लेने तुम्हें। आपका खुदा वैसा नहीं है। ही इज अ वेरी जॉली, ही इज अ वेरी जॉयफुल गॉड। कितना लोग डरते हैं उससे। अरे ये खा लिया, अरे खा लिया, अरे मर गया। मुझे आज भी याद है, हम लोग जब कैंप 5 में काम करते थे, हमारे बाजू में एक लड़का काम करता था। तो ऐसे ही, अभी देखो हम लोग सब खाते हैं, ठीक है, इंसान को छोड़ के। सुनिए। तो एक भाई को मैंने ऐसे ही ट्यूसडे के दिन मैंने कुछ खाने के लिए खा के, अरे क्या कर दिया, मैंने खा लिया तो उसके मुंह से गाली निकल गई मेरे लिए। मैंने कहा वाह यार, तू मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, मुझे गाली दे सकता है यार, तू बड़ा प्यारा है यार तू। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। आज जो वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन ही रहो। हमारा प्रभु किसी को भी नहीं कहता कभी भी जबरदस्ती नॉनवेज खाओ, इतना कमजोर कब है तू। ये आजकल के विश्वासी आपको कहेंगे कि अगर आप किसी दिन नॉनवेज नहीं खाओगे, अभी तक नहीं खाता है, कितने साल हुए। पता है मुझे क्या करने का मन करता है, मरीन ड्राइव जाओ, इन लोगों के गले में, आपको पता है, आप ऐसे चक्कियों के पार्ट देखते, पहले ऐसे नहीं होते थे, इतने बड़े होते थे। एक गधा होता था, उस गधे के गले पे रस्सी पहन के वो घुमाता था, ऐसे इतना बड़ा होता था वो। आपको पता है बाइबल क्या कहती है, अगर कोई ऐसा है जो लोगों को खाने और पिलाने की शिक्षाओं में गिराता है, बाइबल कहती है उसके गले में चक्की का पार्ट बांधो, या तो डोंबे वाली खाड़ी में डालो, लेकिन वहां मत डालो, ऊपर आ जाएगा। सुनो, इनको है ना मरीन ड्राइव में इंडिगो एयरलाइंस पकड़ो, और जब एकदम ऊपर प्लेन चला जाए ना, उधर से फेंको। आपका क्या काम, कोई क्या खाता है, क्या कोई पीता है, आप अपना काम करो ना। हमारे चर्च में एक ब्रदर है, आज नहीं आए शायद से, वो वेजिटेरियन है।
कभी भी वो आते हैं, और अगर हम लोग भाई लोग खाना खाते हैं, मैं साफ भाइयों को बोलता हूं उसके लिए पनीर लाना। मैं उसको कभी नहीं कहता आप नॉनवेज खाओ, उसकी मर्जी है भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको? कहां कहती है बाइबल नॉनवेज खाओगे तो प्रभु स्वीकारेगा? उल्टा बाइबल कहती है अधिक मांस खाने वाले के साथ संगति न कर। पढ़ो, लिखा है। तू तो गया, इसके साथ तो चर्च का एक व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए। एक भाई से मैंने पूछा नॉनवेज खाते हो? बोलता है आई एम प्योर नॉन वेजिटेरियन। आप खा रहे हो ना, खाओ, आपको मना नहीं कर रहे। जो नहीं खाते उनको तंग मत करो। अभी मैं कहां कहां जाता हूं तो वो लोग मुझे अलग तरह का मीट कहते हैं ये खा, मैं नहीं खाता हूं। मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से नहीं खाया, मैं क्यों खाऊं? मैं नहीं खाता हूं। आप माने या ना माने, प्रभु मेरा गवाह है, मुझे नॉनवेज से भी अधिक वेज पसंद है। ट्रस्ट मी, मुझे नॉनवेज से भी ज्यादा वेज अच्छा लगता है अभी। और आप मानोगे, नॉनवेज से महंगा वेज है। आप चिकन लेने जाओ, इतना बड़ा कोमड़ी कितने का मिलता है? 150-200 का। पनीर लेने जाओ 100 रुपए का इतना। मम्मी छोटे छोटे पीस पनीर के पकोड़े बना के बच्चों को पागल बनाती है, खा पनीर है इसमें, और अब उसको खोलो पनीर है ही नहीं, सिर्फ आटा है। ओह थैंक यू ब्रदर। कभी भी है ना ठोकर मत खिलाओ। हालेलुया। कोई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, फ्रीडम है। हाँ, आप नहीं खाते हो, अच्छी बात है। जो खाते हैं उनको तुच्छ मत जानो। प्रभु ने आपको भी स्वीकारा है, उसको भी स्वीकारा है। प्रभु खाने पीने के लिए नहीं नहीं करता कभी भी। बाइबल बताती है न खतना कुछ है न खतना रहित कुछ है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। आमेन। तो कभी भी खाने पीने की बातों पे डिस्कस नहीं करना चाहिए हमें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब बड़े ध्यान से सुनिए। इजराइली मूसा के कहने के बाद 10 विपत्तियां आई और वो लोग बाहर निकले। इतना कुछ देखने के बाद मात्र खाना न मिलने पर उनका एटीट्यूड देखो। एक होता है नम्रता से जाएं और कहें मूसा, हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमें वहां गुलामी से लेकर आए, लेकिन हमारे बच्चे ना भूखे हैं, हमें खाना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या खुदा खाना नहीं देता? अब इनका तरीका देखो। उधर से काय को लाया? तेरे को बोला था हमने, उधर कब्रिस्तान नहीं था, जंगल में मारने आया तू हमें। ये भी प्यार से बोल रहा हूं। आपको पता है उनका ये एटीट्यूड परमेश्वर को डिस्टर्ब करता था। आज भी आप डिस्टर्ब नहीं करते हो, आप तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, एटीट्यूड तंग करता है। जब आप अपने आप को इतना रिजर्व रखते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते, अगर किसी को प्रेज द लॉर्ड बोलना भी है तो प्रेज द लॉर्ड, ये प्रेज द लॉर्ड नहीं लग रहा है, ताना लग रहा है। दिस इज एटीट्यूड। आप में से कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट यू, द प्रॉब्लम इज योर एटीट्यूड। आपका व्यवहार तकलीफ देता है। आप बहुत सही बोलते हैं, तरीके आपने गलत अपनाए। अब मैं अमन को बोलूं, अमन मुझे पानी दे, तो देगा। ए छोटिया, जा पानी ले आ। ये पानी उठ के कैसे देगा? पी पी और मर। इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने जो बोया मैं वही काट रहा हूं। यहीं पर मैं कह दूं, ब्रदर आपके हाथ में बॉटल है ना, देंगे ब्रदर जी? कितना कितना
इतना उसे प्यार से दिया। लेकिन सोचो, इतना प्यार से चलने के बाद मैं फिर से बोलूं, ले पकड़। यही मिला है आपको, क्योंकि आपने यही दिया है। आप जानते, एटीट्यूड प्रॉब्लम था उनका। मूसा, एक बार तो पता है उन्होंने क्या कहा? अब इनका खाना प्रॉब्लम था। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं खाना दूंगा बेटा, रोज खाना ऊपर से गिरेगा। आप विश्वास करते हो 40 साल तक उन्होंने अपनी आंखों से देखा आसमान से रोटी गिरती थी। फिर एक दिन उन्होंने कहा पानी चाहिए। आप विश्वास कीजिए, बादल में से नहीं, चट्टान में से प्रभु ने पानी निकाला। कौन है आप में से, मुझे बताइए, अभी मैं आपको कहूं यहां पर ये जो दीवार है, यहां से पानी आने वाला है। आप बोलोगे ब्रदर पागल हो क्या, नल में से आएगा ना। अब वेज खा लिया उन लोगों ने, अब ये तंग हो गए। संडे आया, ए मूसा, हाँ हम लोग ये रोटी खा खा के तंग हो गए हैं, हमें नॉनवेज चाहिए। लड़के मांग रहे हैं। प्रभु ने भी कहा नॉनवेज चाहिए। अब मैं तुम लोग को इतना नॉनवेज खिलाएगा, इतना नॉनवेज खिलाएगा, जब तक तुम्हारे नाक में से नॉनवेज ना निकले। पढ़ के देखो, वहां लिखा है, तुम्हारे नोज में से निकालूंगा अब मैं। इतना नॉनवेज खिलाऊंगा। बटेरे आती थी, बटेरे खाते थे उसमें से। आप जानते हो, इतना कुछ देखने के बाद उन्होंने खुदा के हाथ को देखा, उन्होंने खुदा को देखा, उन्होंने उसके कामों को देखा। मुझे ऐसा लगता है, अगर जब उन्हें खाने की आवश्यकता थी ना, उन्हें इस तरह का एटीट्यूड धारण करना चाहिए था। उन्हें उसी समय, उनके पास मूसा के पास जाने की भी जरूरत नहीं थी, उन्हें कहना चाहिए था खुदा, हम शुक्रगुजारियों के गीत गाते हैं कि तू हमें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, तूने हमारे पिता अब्राहम से की गई वाचा को याद किया, हम आज आजाद हैं, शुक्रगुजारी है खुदावन, हमें आज की हमें रोटी दे दे। लेकिन उस अल्टर को, जो अल्टर थैंक्स गिविंग की थी, उस अल्टर को उन लोगों ने कंप्लेन का अल्टर बना दिया। आप जानते हो, कई लोग खुदा को अपने एटीट्यूड से खुश नहीं करते। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस बाइबल में एक जगह पे भी नहीं लिखा है कि अगर आप यीशु को स्वीकारेंगे तो आपके ऊपर तकलीफ नहीं आएगी। मैं आपको एक सच बात बताता हूं, दुनिया के ऊपर गरीबी आती है, बीमारी आती है, कर्जा आता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो लोग बीमार पड़ते हैं, पर याद रखिए मसीहों की लाइफ में भी ये आते हैं। उल्टा आपके लाइफ में एक और आएगा, और पता है वो क्या है? समाज आपको नहीं स्वीकारेगा। किसी को भी जाके बोल दो मैं चर्च जाता हूं, अगले दिन रिश्ते देखो कैसे हो जाते। होने वही हुई है, उधर गए थे आप। अरे वो तो छोड़ो, आपका खानदान नहीं स्वीकारेगा आपको। कितने सारे लोगों को मैं अपने खानदान में आपको दिखाऊं, बोलते नहीं है लेकिन उनके चेहरों पे दिखाई देता है कि ये अंदर से नाराज बैठे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें? भाई हमको पता है हमें क्या मिला है, हमें पता है हमें क्या मिला है, हम जानते हैं कि हमारा खुदा कौन है। अब मैं लोगों की वजह से उसे छोड़ दूंगा? आपको पता है प्रभु को कौन छोड़ देते हैं? जिनको खुदा से ज्यादा मनुष्यों की स्वीकारता चाहिए। मां इन्हें नजर में सुच हो जा। बिल्कुल। देखिए इजरायलियों का यह एटीट्यूड था, लेकिन पौल और सिलास कितने अलग थे। एक लड़की में से उन लोगों ने डीमन निकाल दिया, दुष्ट आत्मा निकाली। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोगों में आप देखते हो वो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वे अश्लील वीडियो देख रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, याद रखिए ये ह्यूमन नेचर नहीं है। ये सारे काम दुष्ट आत्माएं करवाती हैं। डोंट फील, ये दुनिया की लैंग्वेज मत सीखो कि ये नेचुरल है। कई लोगों को लगता है ये नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, ये शैतानी, और बाइबल बताती है डिमोनिक है। बाइबल बताती है एक लड़की में दुष्ट आत्मा थी, और वो दुष्ट आत्मा पता है क्या करती थी? लोगों को बेवकूफ बनाती थी उनका हाथ देखकर। कभी हाथ पड़वाने, सर पड़वाने मत जाया करो।
कई लोग हाथ पढ़वाते हैं, अरे मेरा हाथ तो पढ़ ले। हाथ में क्या लिखा है? खुदा ने हाथ में लिखा है, तो फिर जीवन की किताब में क्या लिखा है? मैंने आज भी लोगों को देखा है प्रभु में आने के बाद भी अंगूठियां पहनी हुई है। ये क्या है? ये अमेरिकन है। इससे क्या होता है? गुस्सा शांत होता है। गुस्सा तो अंदर है। या हम मसीह लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं ग्रहों को हमारे बाप ने बनाया। जितने भी लोगों ने आपको कहा है ना ये तुझे मार रहा है, ये सब उधर हाजिरी भरते। ये सब जब मॉर्निंग से निकलते हैं ना, नाका भरते, जा रहे हैं हम काम पे। यशाया कहता है वो नाम लेके उन्हें बुलाता है और एक भी नहीं है जो ना आए। आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। काली बिल्ली आपका कुछ नहीं कर सकती। नेवर। सोचना भी मत कि शनिवार को वो आई। कई लोग बोलते हैं शनिवार को दाढ़ी उतारा करो। शनिवार को ही उतारा करो, सब खाली बैठे रहते हैं। मुझे मेरा दोस्त बोलता था सैटरडे के दिन शेव नहीं करवाने का, अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा मैं शनिवार को ही चाहता हूं, ये लोग खाली बैठे रहते हैं, अच्छे से करवाता हूं। ओ चप्पल उल्टा पड़ा है, घर में झगड़े होंगे। स्वभाव, तेरे स्वभाव की वजह से झगड़े होते हैं, चप्पल की वजह से नहीं होते। चप्पल तो बड़ी अच्छी है, ये चप्पल उठा के ही मारनी चाहिए। क्या क्या बिलीव करते हैं। नींबू मिर्ची देखेंगे उसको शादी करेंगे साथ फिर। पैर पड़ गया। लोगों को लगता है जितना पनौती उसमें है ना वो मेरे ऊपर आएगा। अरे हमारा प्रभु बहुत बड़ा है। यू नो, जब दाऊद ने गोलायत को देखा तो सब लोग उसे क्या कह रहे थे? ये गतवसी गोलायत है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। दाऊद ने कहा चुप करो, वो खतना रहित पलिश्ती है। तुम लोग की नजर में वो होगा, मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। जैसे गीदड़ मरता है, शेर मरता है, बालू मरता है, वैसे ही मरेगा ये भी। व्हाट अ एटीट्यूड। इधर नींबू मिर्ची से डरते हो? नींबू लाल हो गया है मतलब नजर लग गई है। किसी ने बोला नींबू लाल हो जाए तो नजर लग गई है। अरे हमारे घर पे मुझे बताओ, एक खराब फ्रिज है, बरसों से पड़ा हुआ पलंग है, इस पे क्या नजर लगेगी? एक आदमी एक पंडित के पास गया, सर मेरे ऊपर ना बड़ी तकलीफें हैं। बोला क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, हाथ पड़ा। ओ तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत भारी है, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 50,000 दे दो। 50 के बाद क्या करोगे? वो मुझे पता है, 50 तो नहीं है, 40 नहीं है, 30 नहीं है, 10 नहीं है, कितना है? 50 रुपए। बोला चला जा बेटा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ेगा? तू ऑलरेडी बर्बाद है। दे आर डूइंग बिजनेस। आप देखो हमारी बाइबल सालों पहले कहती है लोग इन चीजों को लेके व्यापार करते हैं। जब उस व्यक्ति, उस बहन के अंदर से बावी कहलाने वाली दुष्ट आत्मा निकल गई, लिखा है उसके बाद तब उसके मालिक की कमाई बंद हो गई। अरे बिजनेस करते हैं ये लोग, व्यापार करते हैं। उनको पता है डर से बड़ा कोई व्यापार नहीं है। डराओ, बस डराओ डराओ। मैं कितने लोगों को जानता हूं, जब मैं दुआ करता हूं काला काला अंदर से कुछ निकलता है। क्यों? बबूतियां खा के बैठे। आपको नहीं पता है मजारों पे जाके ये लोग बबूतियां खाते हैं, इतना वाइट वाइट। आपको क्या लगता है बबूती होती है? बबूती नहीं है, वो मुर्दों की राख है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जब लोग मर जाते हैं ना, उसकी जो राख बनती है ना, उसमें से निकालते हैं। अगर वो राख अंदर चली जाती है ना, एक आत्मा जैसे वो, वाशु भाई इधर तो आइए, कम 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 कम। ओ थैंक यू ब्रदर,
प्लीज आइए, इधर आइए। यू नो, ही इज द ओल्डेस्ट एवेंजलिस्ट इन उल्लासनगर। ये सबसे पुराने सुसमाचार, इज अ रिक्शा ड्राइवर एंड लिसन हिज टेस्टिमनी। ब्रदर इधर तो आइए, आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित है और वो महान है, वो अनुग्रहकारी है, दयालु है। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे बचाने वाला मेरा जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। मेरा नाम वाशु है, मैं सिंधी परिवार में, मेरा सरनेम नावानी है। मैं जितनी बार परमेश्वर का धन्यवाद करूं उतनी बार कम है। मेरा उल्लासनगर में नाम था वाशु देवी वाला। मुझे काली माता आती थी, मैं 3-3 घंटा बैठ के लोगों को नारियल, नींबू, हल्दी, कुंकू सब बना के दिया करता था, लेकिन मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं थी। मैं 3 घंटा बैठने के बाद, जब आज आदमी 2 मिनट अपना सर नहीं झूल सकता, मैं 3 घंटा अपना सर झूलता था। घूम घूम के सबको सब कुछ बना के दिया करता था, लेकिन मेरे जीवन कोई भी खुशी नहीं थी। मेरे घर में खाने के लिए नहीं था, मेरे बच्चे दुखी थे। आपको खुद देवी आती थी? मेरे अंदर देवी आती थी। और जिस मैं बहन के घर में बैठक किया करता था, मेरी बहन कहती थी, और मेरे पास सचमुच उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, मैं कर्जा उठा के उनको सब कुछ दिया करता था कि मेरे जीवन में कुछ मुझे रास्ता मिले। हाँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी जो मुझे कहती थी मैं तुझे ठीक कराऊंगी, ये सब कुछ भी नहीं है। फिर मैं 3.5 साल 40 गांव में बहुत बड़ी दरगाह है, हजरत मूसा कादरी बाबा की दरगाह है। अभी यहाँ पे मैं माता वाला हूँ, वहाँ पे दरगाह जाता था। मैं 3.5 साल भटका हूँ वहाँ पे। मैं जैसे यहाँ पे माता वाला हूँ, वहाँ पे जैसे जाता था, मजार को हाथ पकड़ के अपने सरों को फोड़ता था। मेरी पत्नी, मेरी बच्ची यहाँ पे बैठी हुई है। मैं 3.5 साल भटका, लेकिन मुझे कहीं से छुटकारा नहीं मिला। भाई ने जैसे बताया कि वहाँ पे जो मजार के बाहर भभूति पड़ी रहती है, मैं इसे उठा के खाता था, खा खा के उसके ऊपर पानी पीता था कि मुझे कुछ राहत मिले, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली। फिर बाद में मुझे, हाँ, राख होती थी, राख गुलाब के पत्ते, वो उठाकर मैं ऐसे बाकायदे पानी में मिला के पिया करता था। 3.5 साल पिया मैंने। बॉम्बे में मीरा दातार दरगाह है, मैं वहां पे पैसे दे के, सोहम के पैसे दे के ऐसे आंख में पैर डालता था, अपने दोनों हाथ डालता था, सर डालता था आग में कि मुझे कुछ शांति मिले, मुझे कुछ आराम मिले, लेकिन कहीं से नहीं मिलता था। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। और जैसे हमारे एक दास आए थे नासिक से, प्रभु के दास सोलोमन एग्जैक्ट, हमें मालूम पड़ा, हम वहां पे मीटिंग में गए, और जैसे मैं गया, प्रभु के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखा और मेरे लिए दुआ की। और जैसे दुआ की, वही टाइम में जैसे एक मछली कैसे पानी के बगैर तड़पती है, जैसे दास ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, मैं नीचे गिर गया। और मुझे आज 20 साल हो गया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मुझे छुटकारा मिला है। मुझे आज कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं कोई गोली नहीं लेता हूँ। मेरी आज भी 59 साल उम्र है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मुझे आज भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसके लिए सारी महिमा। आप क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ, लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ, हमारे भाई सूरज को देता हूँ। मैंने देखा है, अगर आप इनके रिक्शा में बैठे, अब गए, ये आपको सुसमाचार बता के ही छोड़ेंगे। मैं कितनी कलीसियाओं में गया और मुझे बहुत लोगों ने कहा, मैंने उनको बोला आप प्रभु में कैसे आए? बोला एक रिक्शा वाले ने बताया। मैंने कहा वाशु? बोला हाँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम प्रभु को सारी महिमा देते। देखिए, ये खाते थे, बबूतियां खाते थे, ऊपर से पानी पी लेते थे।
एक छोटी सी मछली निकालने के लिए वो आप में 10 मछलियां डाल देते हैं। आपको पता है, अगर एक बार आपने वो खा ली, आपको कम से कम 10 बार उनके पास विजिट करना पड़ेगा। अरे यार तकलीफ है, हाँ हाँ ठीक हो जाएगी, तब तक वो आप में से अच्छा कमा लेंगे। आपने देखा होगा, मैं बहुत इज्जत करता हूं डॉक्टरों की। हमारे कलीसिया में बहुत सारी बच्चियां नर्स हैं, लेकिन मैं ऐसे डॉक्टरों को भी जानता हूं, वो आपको ठीक बात में करेंगे, पहले कमाएंगे। आपको ठीक बात में करेंगे, पहले वो कमाएंगे आप में से। कभी कभी आप देखोगे ना, जाएंगे, ये रिपोर्ट है, ये टेस्ट करवा लो और इसके पास ही जाना। अंकल मैं किसी और के पास नहीं, इसी के पास जाना है। काय को? तेरा कमीशन बंदा है। ये सब बोला गया है, मैं तेरे पास भेजूंगा, 30 तेरा 70 मेरा। आज बहुत सारी, कभी कभी आप देखो कहां कहां पर जो ओल्ड रिपोर्ट्स आप लेके जाओ, उधर ही फाड़ के फेंक देंगे, अभी नया चाहिए। अरे यार नया क्यों चाहिए यार, ये 2 दिन पहले करवाया है। नहीं, इसका हमें समझ में नहीं आता है, बिजनेस। लेकिन जो ईमानदार होंगे ना, वो देखो आपसे ज्यादा खर्चा नहीं करवाएंगे। उनको पता है, इधर आओ, मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, इज्जत करते हैं हम उनकी, जो कसाई नहीं है। यस, जो कसाई नहीं है, जो अच्छे हैं। और मैंने ये भी देखा है, प्रभु में जो डॉक्टर है ना, अच्छे हैं वो। मैं उनको नहीं कह रहा हूं जो बाहर है वो बुरे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो सिर्फ नामधारी। उस लड़की में से दुष्ट आत्मा निकली, उन लोगों को दिमाग खराब हो गया और उन्होंने पौल और सिलास को पकड़ के जेल में डाल दिया। आधी रात के समय बाइबल कहती है, न इंस्ट्रूमेंट था, न तबला था, न हारमोनियम था, न गिटार था, हाथ में जंजीरें थी। जंजीरों को बजा बजा के शायद वो प्रभु को इस तरह आराधना कर रहे थे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। लिखा है आधी रात को वो भजन गा रहे थे, आधी रात को। आप चैट करते हैं, वो बदन आप मोबाइल पे बैठे रहते हैं, उस समय बाइबल बताती है वो आराधना कर रहे थे। और जब आराधना कर रहे थे, एंड द बाइबल सेज, वहां एक भूकंप आया और लिखा है उनके बंधन खुल गए। आप सोचो, हम होते तो वहां पर रात को क्या करते? साहिल इधर आ, जल्दी आ बेटा। अगर हम होते दोनों, पहले डिसाइड करते पॉल कौन सिलास कौन। मैं पॉल, तू सिलास, चलेगा? चल तू सिलास, मैं पॉल। आजा बैठ जा, ऐसे बैठ। इतना दूर दूर क्यों बैठा है? हम बैठे हुए, बंधे हुए। कितने खुश थे ना जब प्रभु में नहीं थे। कितना घूमते थे फिरते, एनिमल टूर पे चलते थे, एनिमल पे चलते, गदर टू भी आई है ना? यस यस, जल्दी से इसको स्वीकारा है। और कोई हमसे मिलने आता, प्रे फॉर मी, हमारे लिए प्रार्थना करो। उनका एटीट्यूड हमारी तरह नहीं था, ऐसे मरा हुआ सा, जैसे हम दुखों में करते हैं। आपको पता है जैसे हम बैठे हैं ना, वो बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए थे। लिखा है उनके हाथ पांव काट में ठुके हुए थे, लकड़ी में बंधे हुए थे, वो लोग उठ ही नहीं पाते, उनको बांध के रखा गया था। जैसे उन्होंने जीसस को एक जगह पे टांगने के लिए लकड़ी यूज की थी। आजा बेटा, खड़ा हो जा, इधर आ। लेकिन पता है वो लोग क्या कर रहे थे? उनके हाथ बंधे हुए थे, फिर भी वो आराधना कर रहे थे। आराधना, हे स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलूया। शक्ति है, महान शक्ति है। आप जानते हैं, जब खुदा ने देखा ना कि ये लोग इस हालत में भी मेरी आराधना कर रहे हैं, मुझे लगता है खुदा का स्वर्गदूत नीचे उतरने ही वाला होगा, तो खुदा ने बोला होगा तू वेट कर, मैं जाएगा आज, वेलकम।
देखो, बिल्कुल ऐसे। ये पॉल, ये सिलास, तेरी फोटो है ये। देखो, आधी रात को वो आराधना कर रहे थे। They worship the Lord their God। वो उसकी आराधना कर रहे थे। और आधी रात को मुझे लगता है भूकंप आया। क्यों आया? क्योंकि खुदा उतरा। क्योंकि खुदा उतरा। आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आपके लाइफ में दुख आए, जब आपके लाइफ में संकट आए, जब आपकी जिंदगी में तकलीफें आए, न कुड़कुड़ाएं, न किसी को कुछ कहें, न कंप्लेंट करें, अपने परमेश्वर की आराधना करें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके हालातों में उतरेगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से कह देता हूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आपके ऊपर संकट आए, जब आपके ऊपर तकलीफ आए, जब आपके पास कठिन परिश्रम, कठिन समय आए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कंप्लेन न करें, अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाएं, उसकी आराधना करें, उसको महिमा दें। मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वर्गदूत नहीं, खुदा खुद आपके हालातों में उतरेगा। आपका खुदा वो नहीं है जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बाहर से खड़े होकर कहे बाहर निकलो। वो आग में उतर के तुम्हें बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह नासरी की। मैं आपको और कुछ गहरा ले जाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब बाइबल कहती है ना धन्यवाद करो, तो याद रखिए सिर्फ ये धन्यवाद 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 बोलना नहीं है। एक्चुअली जब आप ये कहते हो ना धन्यवाद, आप प्रभु को ये कह रहे हो, मैं जानता हूं सब ठीक हो चुका है। इट्स एन एटीट्यूड। 5,000 लोग सामने आए। यीशु ने कहा भोजन दो इन्हें। सबने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, इतना तो नहीं है कि सब खा सके। एक काम करो, तुम्हारे पास क्या है? चेले जान जाते थे कौन क्या लाया है। चेले कहते हैं यहां एक लड़का है, उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। गिना था इन्होंने प्रॉपर उसको देखा था। मुझे लग रहा था इस बच्चे ने खोला होगा और ये लोग बैठे बैठे। इन्होंने देखा होगा और आके कहते प्रभु उनके पास है। प्रभु ने कहा लाओ उसको। अब पता नहीं उसे दिया कि उससे छीना है इन लोगों ने। सुनिए उससे लेकर वो लोग यीशु के पास ले जाते हैं और यीशु, आपको पता है उसने क्या किया? धन्यवाद, थैंक यू फादर, और कहा बांटो। आप सोचो, हाथ में इतना सा है, एक मछली निकली, किसी को दी, अब कितनी बची? 4 बची। अच्छा हाँ 2 मछली थी, सॉरी, रोटी। एक फिश निकाली तो कितना बचा? पर जानते हो उन्होंने क्या देखा? 2 ही है। कभी आपने सोचा है बांटने वालों की हालत क्या हुई होगी? वो देते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। मैं तो सोचता हूं खाने वालों से ज्यादा बांटने वाले लोगों का दिमाग खराब हुआ होगा। ये हो क्या रहा है यार, ये कम नहीं पड़ रही है। फिर मुझे लगता है 12 चेले बैठे होंगे, एक दूसरे को देखते होंगे। तब पतरस ने शायद कहा होगा तुझे पता है कम क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि इसे देने से पहले धन्यवाद दिया गया, इसे बरकत दी गई है, इसे आशीष दी गई है। मैं आप में से कहना चाहता हूं, इस एटीट्यूड को धारण करो पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु की आत्मा से कहो मुझे सिखा हर बात में मैं भलाई देखूं और धन्यवाद दूं। देखो अगर मैं आपको यह कहूंगा ना कि सिर्फ धन्यवाद दो, तो ये आपके लिए बोझ बन जाएगा।
लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो आपको दिखाए कि ये भलाई है, और उस भलाई के कारण धन्यवाद दो। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले। मेरी ये जो फिंगर है ना बीच वाली, ये आज भी टूटी हुई है। डॉक्टर बोलते हैं इसके 3 टुकड़े हो चुके हैं अंदर। मेरे पास उसका एक्सरे है, मशीन सब पड़ा है मेरे पास। उन्होंने कहा सर्जरी करवानी पड़ेगी, आप ऐसे ठीक नहीं हो सकते। बट मैंने सर्जरी अवॉइड की क्योंकि मुझे लग रहा था शायद लिखने में फिर तकलीफ होगी। और मैं बहुत लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, बहुत लिखता रहता हूँ, बहुत टाइप करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे। जब मैं गिरा और जब मैं डॉक्टर के पास गया, और उसके बाद आपने देखा होगा कई टाइम तक मैं यहां पर कुछ बांध के रखता था। अब दर्द नहीं होता है, प्रभु का अनुग्रह है, दर्द नहीं होता है। पर जब ये एक्सीडेंट हुआ ना, तब मुझे एक चीज समझ में आई। खुदा मुझे समझा रहा था इससे बड़ा हो सकता था, लेकिन छोटा हुआ। अब आप इससे कुछ कहेंगे, छोटा भी क्यों हुआ? वो मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने पत्थरों पर ब्रेक मारी थी और मैं गिरा। आपको नहीं लगता ये महान भलाई है? मरने से बेहतर है। यीशु ने कहा आंख निकल जाए ये बेहतर है जबकि पूरा शरीर नरक में जाए। मैंने देखा है हमारे पास है ना ऐसी आंखें नहीं है जो हर चीज में भलाई देखे। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि परमेश्वर हर चीज में से भलाई ले आता है, आपके लिए शुक्रगुजारी बड़ी आसान हो जाएगी, बहुत आसान। धन्यवाद प्रभु आप मुझे नीचे लेकर आए, क्योंकि मैं इतना ऊपर था कि मैं आपकी चीजों के साथ था, आपके साथ नहीं था। लेकिन शुक्रगुजार हूं आप मुझे नीचे लेकर आए। भले आज चीजें नहीं है, आप हैं मेरे साथ। थैंक यू, आई लव यू माय लॉर्ड। आप जानते हैं खुदा जब आपसे कुछ मांगता है ना, ये दे, तो क्यों मांगता है? क्योंकि वो जानता है जिस जगह पर आपने वो चीज रखी है ना, वो जगह उसकी है, और वो अपनी जगह को खाली कर रहा है ताकि वो आके बैठ सके। हालेलुया। प्लीज आप इस बात पे ध्यान दो, हर बात पे धन्यवाद करो। कितने लोग इज़राइल का थीम सॉन्ग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं एक गीत खुदा ने इज़राइलियों को सिखाया था? वो गीत कौन सा था? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। खुदा का शुक्र करो। जब यहोशापात, आप बिलीव करेंगे, जब उसे पता चला कि मुझे एक आर्मी से लड़ना है और उसे प्रभु को पुकारा, प्रभु ने कहा मैंने तुम लोग को लिए वो युद्ध लड़ लिया है, तुम जीत चुके हो, लेकिन तुम लड़ने के लिए जाना, और इस लड़ने के लिए तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम जीत जाओगे। अब यहोशापात ने पता है क्या किया? 2 लेयर्स बनाई, 2 लाइंस बनाई। आगे की लाइन में पता है कौन खड़े हुए? क्वायर्स। आप पढ़ के देखिए, लिखा है गवैये, क्वायर्स। आप आ सकते हैं कुछ लोग? गौरंग आप आइए, साहिल आप आइए, अमन आप आ जाइए, बदर आप भी आ जाइए, चश्मे वाले भाई साहब आ जाइए, आ जाइए, जल्दी आ जाइए, खड़े हो जाइए सब, वहां उस तरफ देख लीजिए, लाइन से खड़े हो जाइए। हाँ, लाइन से खड़े हो जाइए जी, गुस्सा न दिलाइए। ये देखो चारों क्वायर्स, सेनाओं का यहोवा गाओ चारों। एक मिनट, अच्छे से गाओ, कथा कर रहे हो, थोड़ा जोश से गाओ। यो जिसने आकाश बना, बस आगे ही देखो,
क्वायर्स आगे हैं, हथियारबंद पुरुष पीछे। पढ़ के देखो, वहां लिखा है तब गाने वाले आगे थे और तलवारें वाले पीछे। यहोशापात जान गया युद्ध ये नहीं जिताएगा, युद्ध ये जिताएंगे। तलवार वाले पीछे, आराधना वाले आगे। और बताया उनका थीम सॉन्ग क्या था? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। वेट, हम धन्यवाद देते हैं सब ठीक होने के बाद, ये धन्यवाद दे रहे हैं जीतने से पहले। ये विश्वास है हम जीत चुके। That's called a thanksgiving. धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो विश्वास है। जब पॉल कहता है ना हर बात पे धन्यवाद करो, वो एक्चुअली ये कह रहा है विश्वास करके धन्यवाद दो। आज हम इस कलीसिया में काम करने वाले हैं। आज आप में से यहां पर कोई भी व्यक्ति प्रेयर नहीं करेगा। आज हम कलीसिया में एक काम करेंगे। आज इस चर्च के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रभु से कुछ मांगेगा नहीं, पर आज धन्यवाद देके जाएगा कि सब हो चुका है। yes. आज कुछ नहीं मांगेंगे, आज उसकी शुक्रगुजारी करके जाएंगे। आज उसको धन्यवाद देके जाएंगे कि इतने सालों तक हमने जो मांगा है ना वो तूने कर दिया है।